हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स को। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे दिलवा दो, नाम मात्र का, यह तरीका नहीं है, करते करते, या फिर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस प्रकार इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले स्ट्रक्चर की, जो कि है दिलवा दो। दिलवा दो की इंग्लिश होती है गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। हमने यहाँ पे लिखा शी, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे शी का हर हो गया, ही का हिम हो गया, दे का अस हो गया। ठीक है, इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर हमारा गेट आएगा, दूसरे प्लेस पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस जैसे अस, मी, हर, हिम, और थर्ड प्लेस पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। देखते हैं, मुझे एक कार दिलवा दो, मुझे एक कार दिलवा दो, गेट मी अ कार। अब गेट जो है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस है आई का, वो सेकेंड प्लेस पे है, अ कार जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। मुझे एक कार दिलवा दो, गेट मी अ कार। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसे एक फ़ोन दिलवा दो, उसे एक फ़ोन दिलवा दो, गेट हिम अ फ़ोन, गेट हिम अ फ़ोन। अब जो गेट है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे है और हिम हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस है और अ फ़ोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसे एक फ़ोन दिलवा दो, गेट हिम अ फ़ोन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उन्हें एक नया घर दिला दो, उन्हें एक नया घर दिला दो, गेट देम अ न्यू हाउस, गेट देम अ न्यू हाउस। यहाँ पे जो देम है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, उन्हें एक घर दिला दो, गेट देम अ न्यू हाउस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे एक ड्रेस दिलवा दो, मुझे एक ड्रेस दिलवा दो, गेट मी अ ड्रेस। अगर मैं कहूँ मुझे एक नया ड्रेस दिलवा दो तो क्या कहेंगे? गेट मी अ न्यू ड्रेस। ठीक है, तो दिलवा दो की इंग्लिश क्या होती है? गेट। ठीक है, गेट मी अ कार, गेट मी अ ड्रेस, गेट हिम अ फोन। तो जब भी हमको किसी को कहना हो कि दिलवा दो तो हम गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप इस प्रकार के सेंटेंसेस अब काफ़ी आसानी से बना लेंगे। चलिए देखते हैं अपने दूसरे स्पेशल स्ट्रक्चर को। हमारा दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर है नाम मात्र का, जिसकी इंग्लिश होती है सो कॉल्ड। नाम मात्र का जिसकी इंग्लिश होती है सो कॉल्ड। चलिए इसका यूज़ करके बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। वह मेरी नाम मात्र का दोस्त है, वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है। ठीक है, वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है, या फिर कह सकते हैं मेरी नाम मात्र की दोस्त है। अगर आप लड़के हैं तो दोस्त है और मेरा है, और अगर लड़की हैं तो मेरी। ठीक है, वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है। इसकी इंग्लिश देखिए, शी इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड। सो नाम मात्र की मतलब कि ट्रू फ्रेंड नहीं है, सिर्फ नाम मात्र की है। वह मेरी नाम मात्र की फ्रेंड है, शी इज़ माई सो कॉल्ड फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे मेरे नाम मात्र के रिश्तेदार हैं। मतलब अगर आपको कभी ज़रूरत होती है अपने रिश्तेदारों की तो वो आपकी मदद नहीं करते, तो इसका अर्थ क्या है कि वो आपके नाम मात्र के रिश्तेदार हैं। इंग्लिश क्या होगी? दे आर माई सो कॉल्ड रिलेटिव्स, दे आर माई सो कॉल्ड रिलेटिव्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह नाम मात्र का नेता है, वह नाम मात्र का नेता है। मतलब वो कोई काम वाम नहीं करते, सिर्फ नाम मात्र के नेता हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ सो कॉल्ड लीडर,
ही इज़ सो कॉल्ड लीडर, वह नाम मात्र का नेता है। तो जब भी आपको कहना हो नाम मात्र का, उसकी इंग्लिश होती है सो कॉल्ड। वह मेरा नाम मात्र का भाई है, वह मेरी नाम मात्र की टीचर हैं, तो आप सो कॉल्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, शी इज़ माई सो कॉल्ड टीचर, शी इज़ माई सो कॉल्ड ब्रदर। ठीक है, तो आई होप आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकेंगे। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा करते करते। इसकी इंग्लिश होती है वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं खाते खाते टीवी देखती हूँ। कुछ लोग की हैबिट होती है कि वो खाते खाते टीवी देखते हैं, या कुछ लोग एक काम करते करते भी दूसरा काम करते हैं। ठीक है, मैं खाते खाते टीवी देखती हूँ। देखिए इसकी इंग्लिश, आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखती हूँ। इसकी इंग्लिश तो काफ़ी आसान है, आई वॉच टीवी, लेकिन खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ, तो आई वॉच टीवी वाइल ईटिंग। वह पढ़ते पढ़ते थक गई, तो थक गई मतलब टायर्ड, शी गेट टायर्ड या शी इज़ टायर्ड, लेकिन वह पढ़ते पढ़ते थक गई। इसकी इंग्लिश क्या होगी, शी गॉट टायर्ड वाइल रीडिंग, शी गॉट टायर्ड वाइल रीडिंग, वह पढ़ते पढ़ते थक गई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह चलते चलते गिर गया, वह चलते चलते गिर गया। ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग, वह चलते चलते गिर गया। ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग। तो जब भी आपको कहना हो कि करते करते, ठीक है, मतलब कोई काम हम कर रहे हैं लगातार, जैसे खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, देखते देखते, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, पहले आप इंडिपेंडेंट एक क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस, जैसे कि टीवी देखती हूँ, पढ़ती हूँ, है ना, गिर गया, और फिर उसमें आप लगाएंगे चलते चलते या खाते खाते, पढ़ते पढ़ते। उसकी इंग्लिश क्या होगी, वाइल और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगला हमारा स्ट्रक्चर है नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ नो सच थिंग, देयर इज़ नो सच थिंग, है ना। जैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, है ना, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाएंगे। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमारा है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिन लोगों का भगवान के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाता है, ठीक है, उनको विश्वास नहीं होता, तो अक्सर ये बातें कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर इज़ नो सच थिंग एज गॉड, देयर इज़ नो सच थिंग एज गॉड। अगला एग्जाम्पल देखिए। एक रात में सफलता जैसा कुछ नहीं होता, एक रात में सफलता जैसा कुछ नहीं होता। इसकी इंग्लिश देखिए, देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस, देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस, है ना, कि एक रात में सफलता जैसा कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ओवरनाइट सक्सेस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वह है यह तरीका नहीं है। अगला हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर है यह तरीका नहीं है, जिसकी इंग्लिश होती है दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे, यह तरीका नहीं है। जैसे हम अक्सर लोगों को जब सलाह देते हैं तो क्या कहते हैं, यह तरीका नहीं है बात करने का, यह तरीका नहीं है बैठने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, यह कोई तरीका नहीं है बात करने का, यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक, यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह कोई तरीका नहीं है काम करने का, यह कोई तरीका नहीं है काम करने का। देखिए इसकी इंग्लिश, दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क, दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क, ये कोई तरीका नहीं है काम करने का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
ये कोई तरीका नहीं है व्यवहार करने का, या फिर कह सकते हैं ये कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का। देखिए इसकी इंग्लिश, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव। दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव, ये कोई तरीका नहीं है व्यवहार करने का। अगले एग्जाम्पल देखते हैं, ये कोई तरीका नहीं है गुस्सा दिखाने का। यह है कोई, जब कुछ लोग गुस्सा होते हैं ना तो ओवर रिएक्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है गुस्सा दिखाने का। और कुछ लोग गुस्से में दूसरों की डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है गुस्सा दिखाने का। तो क्या इंग्लिश होगी इसकी, दिस इज़ नॉट द वे टू शो एंगर। दिस इज़ नॉट द वे टू शो एंगर, ये कोई तरीका नहीं है गुस्सा दिखाने का। तो आज की ये वीडियो जो थी वो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको जितने भी मैंने स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस करना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।